चार। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। गुरुवर के चरणों में मुझको अब निश्चित बढ़ता देखोगे। गुरुवर के चरणों में अब मुझको निश्चित बढ़ता देखोगे। जय जय वाणी माता रघुराज कुमारी, जय जय वाणी माता। आज सभा में मैया तोरे पुकारो, आज सभा में मैया तोरे पुकारो, आज सभा में तोरे पुकारो। जगती तू है माता रघुराज कुमारी, जय जय वाणी माता। जय भक्तो गुरुदेव हमारे, है अनंत उपकार तुम्हारे। जिन शासन के आप सितारे, जग में रहते जग से न्यारे। राम सस लगा जन्म लिया है, माँ श्रीमती को रंग दिया है। विद्यासागर नाम तिहारा, भारत को लगता प्यारा। तप्त स्वर्ण समतल है प्यारा, दर्शन से मिटता संसारा। सब एक सत्य में दीक्षा पाई, सब परिवार बना शिवराई। ओम नमः शिवाय। दर्शनाचार्य गुरुवर सिर पूर्णौनी क्षेत्र साक्षात विराजमानाय। जय माला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि। अपने हाथों का श्रीफल बनाए और बोले, हे माता जी वंदामि वंदामि वंदामि। ढाई द्वीप में जितने भी मुनि भगवंत हैं, आरिकाएं हैं, वो आज ही के दिन चातुर्मास की स्थापना शुरू कर देते हैं। जैनागम के अनुसार और आचार्य भगवान की कृपा और उनकी आज्ञा अनुसार हम भी आज ही चतुर्दशी के दिन चातुर्मास की स्थापना कर रहे हैं। आप लोगों की भावना तो रहती है कि रविवार को ही करो, पर हर काम रविवार को नहीं हो सकता। आपके लिए रविवार है, हमारे लिए तो जैनागम के अनुसार ही करना है। इसीलिए आज सारी आरिकाओं का उपवास भी रहेगा और चातुर्मास की आज स्थापना भी होने वाली है। इंदौर के स्तर पर, पूरे इंदौर के नाम पर आज चातुर्मास की स्थापना कर रहे हैं। ये जानकारी आपको अवश्य बनी रहे। सिर्फ छत्रपति के नाम पर नहीं कर रहे हैं, स्थान तो किसी एक जगह पर बैठ करके करना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे इंदौर के लिए हम चातुर्मास की स्थापना कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे साथ साथ में चलेंगे। इसी तरह चातुर्मास करते हुए अनंत साधु सिद्ध हो गए हैं, तो सबसे पहले हम सिद्ध की आराधना करेंगे। इसके बाद में जो योगी जन चातुर्मास काल में आराधना करते हैं, उनको प्रणाम करने के लिए योगी भक्ति करेंगे। इसके बाद में जहाँ जहाँ पर भी चैत्यालय हैं, 3 लोक में सभी चैत्यालयों की वंदना करेंगे। देखो कितना शुभ दिन है, यहीं पर बैठे बैठे 3 जगत की यात्रा होना है, पूरी भक्ति से, भावों से, निष्ठा से, समर्पण से। तो हम चैत्य भक्ति करेंगे। इसके बाद में जो हमारे पंच गुरु हैं, मंत्र के आराध्य देव हैं, महामंत्र के पंच परमेष्ठी, ऐसी पंच गुरु भक्ति करेंगे। लेकिन हर पल शांति पाने के लिए शांति भी चाहिए, इसके लिए फिर हम शांति भक्ति करेंगे। और अंत भला तो इसलिए समाधि भक्ति अंत में करेंगे। समझ में आ गया आपको? इस तरह से कुल 6 भक्ति पढ़ेंगे, सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, चैत्य भक्ति। बताइए कौन कौन सी? योगी भक्ति, चैत्य भक्ति, फिर पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति। शांति भक्ति और अंत में
आप सब लोगों के बीच चातुर्मास काल में इतनी साधना हो जाए कि जब प्राणों का विसर्जन हो तो भेद ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन पूर्वक प्राणों का विसर्जन हो। इसलिए आप सब लोग भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ तो नहीं पाएंगे लेकिन श्रवण तो कर ही सकते हैं ना। तो लीजिएगा। अथ वर्षायुक्त प्रतिष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायत सर्गम करोम्यहम्। सिद्धानोद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्ध्यै तदनुपम गुण प्रग्रह कृष्टितुष्टः। नाभावः सिद्धिरिष्टा न निजगुणो अतिस्तप्तपोभिर्नियुक्ते अस्त्यात्मानादिबद्ध स्वकृतफलभूत तच्छयान् मोक्षभागे। स्वतंत्र बाह्य हेतु प्रभव विमल सदर्शन ज्ञान चर्या संपद्येति प्रघात शत दुरिततया व्यंजिता चिंत्य सारे। जानन पश्यन् समस्तं सममनुत्परतं संप्रतृप्यन् वितनुमन् धुन्वन् ध्वान्तं नितान्तं निश्चितमनुशुभं प्रीणयन् ईशभावम्। छिन्दन शेषान् शेषान् निगलवल्कलिंस्तेरनन्तः स्वभावै सूक्ष्मत्याग्रावगाः गुरुलघुकगुणैक्षायिकै शोभमानः। अन्याकाराप्ति हेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीन प्रागात्मपात्तदेह प्रतिकृतिरुचिराकारे वै अमृतः। आत्मोपादान सिद्धं स्वयमतिशयवद्वीतबाधं विशालं वृद्धिह्रासव्यपेतं विषयविरहितं निः प्रतिद्वन्द्वभावम्। नार्थक्षुत्रविनाशात् विविधरसयुतैरन्नपानैरशुच्या न स्पृष्टैर्गन्धमालै न हि मृदुशयने ग्लानिनिद्राद्यभावात्। तादृक् संपत् समेता विविधन तपसंयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात् प्रविततो यशो विश्वदेवाधिदेवा। इच्छायुमन्ते सिद्धवती का सकोकता साले जो समलान समंदनसन समचरित जुत्ताणम अट्ठवियकम विपंकाणम अट्ठगुण संपन्नाणम उड्डुलोय मथयमि पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालत सिद्धाणम सब सिद्धाणम सयाणिच्छ कालम अंचि। अथ वर्षायक प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री योगी भक्ति कायत सर्गम करो। जाति चरोरुरोग मरणातुरशोक सहस्रदीपितः धूस नरकपतन संत्रस्तधियः प्रतिबुद्ध चेतसः।
व्रत समिति गोप्ति संयुतः शम सुखमाधाय मनसि वीतमोहा ध्यानाध्ययन वशंगतः विशुद्धि कर्मणां तपश्चरन्ति। व्यपगतमदन दर्प रतिदोषकषाय विरक्तमत्सरः गिरिशिखरेषु चण्डकिरणाभिमुखस्थितियो दिगम्बरा। सिकिगलकज्जलाले मलिनैर्विबुधातिपचापचित्रिते भीमरवे विसृष्टचण्डाशनि शीतलवायुवृष्टिभिः। जलधारा शरतानि तान चलन्ति चरित्रतः सदा नृसिंहा संसार दुःख भीरवा परिशारातिघातिना प्रवीरा। ईश्रमणाधृति कम्मलावृता शिशिरनिशां तुषार विश्वां गमयन्ति चतुपते स्थिता। गिम्मे गिरिसेरत्था वरिसायाले रुक्खमूल रेणेषु शिश्रे बाहिर सैना ते सावो वन्दिमो नित्यम्। इच्छायुवंती योगवती कासुकता साले जो 28 दीप दो समुदेसु पर्णरसकम भुवंस आदावन रुक्खमूल अभुवास ठाण मोड़ विरासने कुकड़ासन चौ चपक खवणाती जोग जुत्ताणम सवसावणम स्याण इच्छकालम अंचे। अथ वर्षायुग प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मक्षार्थम हा पूजा वंदनास्तव समेतम श्री चैत्य भक्ति काय सर्गम करो। श्री गौतमादि पदमद्भुत पुण्यबंध मोद्योतिताखिल ममोगमग प्रणाशम। जयति भगवान हिमाभुज प्रचार विजृंभिता वम्र मुकुट छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुंबितो। तदुजयति श्रेयान् धर्मः प्रवृद्ध महोदयः कुक्ति विपदा क्लेशाद्योऽसौ विपाशयति प्रजा। तदनुजयिता जैनी भीति प्रभंगतरंगिणी प्रवविग्मा द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभामिनी। अर सिद्धाचार्योपाध्याय वस्ताच साधुभ्य सर्वजगद्वन्द्येभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्य। शान्त्यार्जवादि गुणगण सुसाधनं सकललोकहित हेतुं शुभधामनिधातारं वन्दे धर्मं जिनेन्द्रोक्तम्। भवनविमान ज्योतिर्व्यन्तरनरलोक विश्वचैत्यानि जगदभिवन्दितानां त्रिधा वन्दे जिनेन्द्राणाम्। इति पंचमहापुरुषा प्रणता जिन धर्मवचन चैत्यानि चैत्यालय अष्टविमलां दिशन्तु बोधिं बुधजनेष्ठाम्। द्वितीयमण्डल भासुरांग अष्टि प्रतिमा प्रतिमा जनोत्तमाना भुवनेषु भूते प्रवर्ता उपुषा प्राञ्जलि रश्मि वन्दमाना। कथयन्ति कषाय मुक्ति लक्ष्मीं परया शान्तया भवान्तकानां प्रणमामि विरूपमूर्तिमन्ति प्रतिरूपाणि विशुद्धे जनानाम्। अर्हतां सर्वभावानां दर्शनज्ञानसम्पदां कीर्तिष्यामि चैत्यानि यथा बुद्धिविशुद्धे।
यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये। ज्योतिषामत लोकस्य भूतेऽद्भुतसम्पदा ग्रहाः स्वयं भुवः सन्ति विमानेषु नमामि तान्। इति स्तुति पतातीत श्रीभृतामरतां मम चैत्यानामास्तु संकीर्ति सर्वास्रवनिरोधिनी। लोकालोकुसतत्व प्रत्यवबोधन समर्थ दिव्य ज्ञान प्रत्यह वहत् प्रवाहं रत्शीलामन विशालकोलद्वितीयम्। शांतावर्त सहस्रम सर्वदया विकच कुसुम विरसल्लतिकं दूसपरिश्राक्य द्रुततरंग तरंग भंगुरनिकरम्। ऋषिवृषभसति मंद्रोद्रेकित निर्घोष विविध विकत्वानं विविध तपोनिति पुलिनं शास्त्र संवरणिजरानि श्रवणम्। अवतीर्णवतस्नातुं मापि दुस्तर समस्त दुरितं दूरं व्यपहरतु परं पावन मनंजय स्वभाव भाव गंभीरम्। विषादमनहानितः प्रसितायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदयशोध्यमात्यन्तिकीम्। निरायुधस निर्भयं विगतहिंस्य हिंसाक्रमात् निरामिषसुतृप्तिमत् विविधवेदनानां क्षयात्। रवीन्द्रकुलशादि दिव्यबहुलक्षणालङ्कृतं दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षणानां प्रियम्। सदाभिमुखमेव यच्चकति पश्यतां सर्वतः शरद्विमलचन्द्रमण्डलमिवोत्थितं दृश्यते। पुनः तु भगवज्जिनेन्द्र तव रूपमन्धीकृतं जगत्सकलमन्यतीर्थगुरुरूपदोषोदये। शालकल्पद्रुमाणां सुपरिवृत्तवनं स्तूपे हर्म्यावली च प्राकार स्फाटिकोन्तन्द्रसुरमुनिसभापीठिकाग्रे स्वयंभू। अवनितलगतानां कृत्रिमाणां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां। जम्बूधातकी पुष्करार्धवसुधा क्षेत्रत्रये भवाश चन्द्राम्भोज शिखण्डि कण्ठिकनक प्रावङ्घनाभाजिनः। श्रीमन्मयूरो कलाद्रो रजतगिरिवरे शाल्मलो जम्बुवृक्षे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकररुचिके कुण्डले मानुषाङ्के। देवासुरेन्द्र नरनागसमर्चितेभ्यः पापप्रणाशकरभव्यमनोहरेभ्यः। इच्छाविवन्ते चैवति कासको तस्सानि चलो तिरलो ओढ्ढुलोयो में किट्टिमा किट्टिमाणी जाणी चिंचयाणी ताणी सवाणी तुसुलोसु भौणवासी वाणमित्र जोईसी कपवासियति चौव्या दिवस परिवारा दिवेणे नाणे दिवेणे गंधेणे दिवेणे अक्षणे दिवेणे पुफेण दिवेणे चुणेणे दिवेणे 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 धुवेणे दिवेणे वासेण नित्यकालम अंचन्ति पूज्यन्ति वन्दन्ति नमन्सन्ति अहमवि ई संतो तत्त्वसन्तस्य नित्यकालम अंचेमि पूज। अथ वर्षायोग प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भावपूजा वंदनास्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति काय सर्गम करो।
मणुयणा इंदसुरधर्य छततया पंचकल्याण सोखावली पत्तया। भक्ति से करें। जेहि जानकी वाणी दठयं जम्मचर मर्णय रथयं दठयं। पंचयाचार पंचज्ञ संसाया बार संगाई सुर चलयव गाया। घोर संसार भी मांडवी कानने तिखवे रालना पाव पंचानने। उक तव चरण करणे झीलम गया धम्मवर झाण सो केक झानम गया। एण थो तेण जो पंच गुरु वन्नये करुए संसार घण में सो छिंदये। अरुआ सिताई रिया उजाया साहु पंच पर मेठे ए दे पंचन मोयारा भवे भवे मम सुहम देंतु इच्छा विमंते पंचमा गुरुभक्ति का सुख तस्सालेचो अठमा पाड़ियर सुंजताणम अरंताणम अठगुण संपन्नाणम उड्डुलो मथे में पैठ्याणम सिद्धाणम अठ पयमणम सुंजताणम आयरियाणम आयरादि सुदनाणम देस्याणम वच्छायणम तीरेण गुण पालनयाणम सबसाणम स्याणिच्चकानम अंचेमी। अथ वर्षायक प्रतिष्ठापन क्रियां पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मशार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्री शांति भक्ति कायत सरगम करो। न स्नेहाचरणं प्रयान्ते भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसारे घोरार्णवा। क्रुद्धा शिर्विशदष्टदुर्जय विशस् ज्वालावली विक्रमो विद्याभीष च मंत्र तो यह हवनेर यातिम प्रशांतिम यथा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरद्युते पुंसां त्वच्चरण प्रणाम करणात् पीडा प्रयान्ति क्षयम्। त्रैलोक्येश्वर भंग लब्ध विजया दत्यंतराद्रात्मकान् नाना जन्म शतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणा। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नाना रत्न पिनद् दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रय। दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुला श्रीमेरुचूडामणि भास्वत्वाल दिवाकरत्युतिहर प्राणिष्ट भामण्डल। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्रीभास्करो भासयस् तावत् धारयति पंकजवनं निद्राति भारश्रमम्।
शांतिं शांतिजिनेन्द्र शांत मनसस् त्वत्पादपद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथिवी तलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः। जैसे ही कहा दृष्टि प्रसन्नाम करो, ओहो पूज्यपाद स्वामी के आंखों की रोशनी गुम हो गई थी, लेकिन जैसे ही भक्ति से बोला उनकी आंखों की रोशनी आ गई। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुणामृत संयम पात्रम पंचममीप्सित चक्रधराणां पूजितमेन्द्र नरेन्द्र गणेश। दिव्यतरुः सुरपुष्पशुवृष्टिर्दुन्दुभिरासनयोजन घोषो तं जगदर्चित शान्तिजिनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि। येभ्यर्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्नैः शक्रादिभिः सुरगुणैस्तत्पादपद्मा सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानाम् क्षेमं सर्वप्रजानां प्रप्तुवल्वान् धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक् वितृतुमघवा व्याधयो यान्तु नाशम्। तद्द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभसदेशः सन्तन्यतां प्रतपतां सततं स कालः। प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्तिं वृषभाद्याजिनीश्वरा। इच्छाविमन्ते सन्ति वत्तिका सुखकथासानेचु पंचमा कल्याण संपूर्णाणम अठमा पाड़ियर सैदाणम चौथी साथी से विशेष संयुक्ताणम वत्तीस देवीन मणिमय मौड मथय महिदाणम वल्दे वासुदेव चक्कहर ऋषिमुनि जदि अणगारव गुढ़ाणम थोई से सहसनिन्याणम साई वीर पश्चिम मंगलमा प्रिसाणम निच्चकालम अंची मी पूजे। अथ वर्षायक प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति, श्री योगी भक्ति, श्री चैत्य भक्ति, श्री पंचगुरु भक्ति, श्री शांति भक्ति कृत्वा तद्धिनातिकत्वादि दोष विशुद्ध्यर्थम आत्म पवित्रीकरणार्थम श्री समाधि भक्ति कायत्सर्गं करोम्यहम्। समाधि के लिए हमेशा गवासन से बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मेरा जीवन अंत में सम्यक समाधि पूर्वक मरण हो, यही शुभकामना के साथ में स्वात्माभिमुख संविति लक्षणम श्रुत चक्षुषा पश्यन् पश्यामि देवत्वां केवल ज्ञान चक्षुषा। सर्वस्यापि प्रीतवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवभवै यावदेते पवर्गः।
जन्म जन्म कृतं गुरुमूले यति निचिते चैत्य सिद्धान्तवार्ति सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न्यसन् समन्वितं मरणम्। आबाल्यार्जुन देवदेव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवासक्तविनये कल्पलतया कालोद्ययावद्गतः। तपादो मम हृदयं तत्पदत्वे लीनं तिष्ठतु जनेन्द्र तावद् यावन्निर्वाणसम्प्राप्ति। पंचरिञ्जयनामे पंचैमति सायरे जिणे वन्दे पंचजसो यरनामे पंचैसी मंदरे वन्दे। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदद्महे। आकृष्टिं सुरसम्पदां विदधते मुक्तिश्रियो वश्यताम् उच्चाटं विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्महीनसाम्। अनन्तानन्त संसार सन्तति छेदकारणं जिनराजपदाम्बुज स्मरणं शरणं मम। प्रभु आदिश्वर तू ही शरण है, तू ही सुख शांति प्रदाता है प्रभु। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। जिने भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु याचे हम जिन तव चरणारविन्दयोर्भक्तिं याचे हम पुनरपि तामेव तामेव। इच्छा विवंती समायवती कासकोगता सानिचो रणत स्वरूपरम पपचान लक्षणम समाविति स्याणि च कालम अंचेमि पूजेमि वंदा प्रातिक विधिगंतरे केवल जिनसित साधुगण देवा ये सर्वर्धि समृद्धा योगी गणास्तानहं वंदे। दक्षिण दिग् विधिगंतरे केवल जिनसित साधुगण देवा ये सर्वर्धि समृद्धा योगी गणास्तानहं वंदे। पश्चिम दिग् विधिगंतरे केवल जिनसित साधुगण देवा ये सर्वर्धि समृद्धा योगी गणास्तान अहं वंदे। उत्तर दिक् विधिगंतरे केवल जिनसित साधुगण देवा ये सर्वर्धि समृद्धा योगी गणास्तानहं वंदे। अनंतानंत सुत परमेष्ठी भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। वंदने हरिकमा पूर्णमती माता जी की, हरिका संघ की। वो पावन दिवस जिस दिन आचार्य भगवान की विशेष कृपा परम वंदनीय हरिकमा पूर्णमती माता जी के ऊपर हुई थी 5, 6 और 7, जिसमें 5, 6, 7 अगस्त, जिसमें बाहर के लोग तो रहेंगे। पूरा इंदौर उत्सव के रूप में इस महोत्सव को मनाएगा। सपरिवार सादर आप सभी आमंत्रित हैं। अतिथि देवो भवा परम वंदनीय हाथों का श्रीफल बनाए माता जी के श्री चरणों में बारंबार वंदामी निवेदन करते हैं। हे माता जी, हम सभी को अपनी मंगलमय वाणी से कृतार्थ करें। वंदामी वंदामी वंदा। आदि प्रभु मुझे आनंद दो, ओम नमो अरिहंताणं। मुक्ति साधना सेत करो, ओम नमो सेताणम्।
गुरुवर मुझे पवित्र करो, ओम नमो आयरियाणम। मेरा ज्ञान विशुद्ध करो, ओम नमो उवचायाणम। मेरी भावना पूर्ण करो, ओम नमो लोय सब सहुणा। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम वंदनीय हरिकमा पूर्णवती माता जी की, समस्त हरिका संघ की। ये माता जी वंदामी। आप कभी ने सोचा हो, आप कभी ऐसा विचार करते हो कि करेला वर्षों के बाद में भी कड़वा ही रहता है। करेला वर्षों के बाद में भी कड़वा ही रहता है और शक्कर वर्षों के बाद में भी मीठी ही रहती है। नींबू वर्षों के बाद में भी खट्टा ही रहता है। पुष्प वर्षों के बाद में भी कांटे में नहीं बदलता। पत्थर वर्षों के बाद में भी कभी पुष्प में परिवर्तित नहीं होता। लेकिन कभी आपने सोचा गहराई से कि तुम्हारा मन यहाँ कुछ, बाहर कुछ, दुकान में कुछ, मंदिर में कुछ, साधर्म के साथ में कुछ, नेतागिरी में कुछ, घर में कुछ, बाहर में कुछ, आखिर ऐसा क्यों? मन एक साथ स्थिर क्यों नहीं रहता? ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुएं तो स्थिर रहती हैं, अपने स्वभाव को खोती नहीं है, लेकिन न जाने तुम्हारे मन को क्या हो गया है, बहुत परिवर्तित होता है, बदलता है, स्थिर नहीं रहता, पेंडुलम की भांति घूमता रहता है। और जब तक मन में स्थिरता नहीं आएगी, स्थिर स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, परमानंद, परमात्मा का आनंद प्राप्त न कर पाओगे। इसके लिए मन की स्थिरता बेहद जरूरी है। तो क्या करें? मन को बहुत समझाते हैं, लेकिन मन है कि समझने को तैयार ही नहीं है। जब तुम्हारा मन तुमसे नहीं समझता तो और कौन समझाएगा? आकर के कहते हैं माता जी 25 साल का बच्चा हो गया, कुछ मानता ही नहीं है, आप ही उसको कुछ समझा दो। तुम 25 साल से समझाए जा रहे हो, नहीं समझा पाए, मैं 25 सेकंड में कैसे समझा दूं? कहावत है, नहीं समझेगा किसी बाप से, नहीं समझेगा किसी बाप से, समझेगा अपने आप से। अगर तुम समझना ही नहीं चाहते हो तो कौन समझाएगा? तुम्हें जिसमें मजा आ रहा है, अपने मान में, घमंड में, अहम में, ईगोइस्ट होने में, उसी में मजा आ रहा है, तो घूमो, तन तन करके घूमते जाओ। ऐसे तनोगे कि तना बन जाओगे। बहुत ज्यादा तन के चलते थे ना, मोटा तना बन जाओगे, सघन तना बन जाओगे, हजारों हजारों वर्ष तक वनस्पति में पड़े रहोगे, कुछ न कर पाओगे। कर्म फल चेतना का अनुभव करोगे। मात्र 3 प्रकार की चेतना होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना तो सिद्धों को होती है जो प्राणों से अतिक्रांत हो गए हैं, और कर्म चेतना सभी भोग रहे हैं कर्मों को, कर्मों का फल भोगते हैं, उसके लिए, उसको कर्मों को रोकने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन कर्म फल चेतना में कुछ नहीं कर सकता।
पेड़ खड़ा है, आग लगा रहे हैं, लग रही है आग, हवाएं आ रही हैं, झूल रहा है बेचारा पेड़, कुछ नहीं कर पाता। बच्चे आ रहे, खरोच रहे, कुछ नहीं कर पाता। पत्तियां तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर पाता। घास पर अपनी सेहत के लिए, आंखों की रोशनी के लिए किसी की जिंदगी को छीन रहे हैं, कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि बहुत मान से तन करके रहता था ना बेटा। ये गुमान करना अच्छी बात नहीं है। किस चीज पर गुमान करता? क्या ऐसी चीज है तेरे पास में, बता क्या है? जिसके पास में 6 खंड का अधिपत्य था, 6 खंड का अधिपत्य, उन्होंने घमंड नहीं किया, पल भर में छोड़ दिया। और जिसके पास में कटोरा है वो छोड़ नहीं पा रहा है। सोचो, 6 खंड का अधिपत्य, पूरा भरत क्षेत्र छोड़ दिया पल भर में, अंतर मुहूर्त में जो वैराग्य आया और ये भेद ज्ञान हुआ कि ये परमाणु मात्र भी तेरा है ही नहीं। छोड़ना क्या, अंतर्मुख दृष्टि कर ली, छूट गया सब कुछ। अंतर्मुख दृष्टि की, स्व का अवलोकन किया। ओहो, मैं तो ये हूं, ये नहीं हूं। आचार्य भगवान कहते हैं, जड़ तत्व पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। जड़ द्रव्य पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जड़ द्रव्य पर मगरूर होना बेहिसाबी बात है। ये जड़ तत्व पर, इसको लगा करके घर में सारी चीजें जड़ तत्व की भरी पड़ी है। तब ये नहीं सोचते हो कि इतना समय मैंने इस शरीर का क्या क्या नहीं किया, खिलाया पिलाया कमाने के लिए। किसके लिए कमाया? इसी के लिए ना, सब कुछ इसके लिए किया। अब क्या होगा अंत तो गत्वा? कुछ सोचते हो क्या? दान पेटी में पैसा डालने के पहले तो सोचते हो पैसा कहाँ जाएगा, इसको खिलाने के बाद में ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं है। गुजराती में बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, क्या समझाते हैं आचार्य देव। अंत तो काया तारी राख रे थवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। जिंदगी जवानी अल्या नथी रहवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। अंत तो काया तारी राख रे थवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। इसको सिर्फ सुन मत चेतन, इसको गुण, ये सच है। अंत में ये काया जिसके पीछे तूने सारा संसार बसाया, ये काया जिसके पीछे तूने ये सब कुछ बसाया, वो अंत में काया ही राख हो जाएगी, उड़ जाएगी। एक 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 कण कण कण, पता ही नहीं चलेगा। कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, दक्षिण में, राख की ढेरी सब उड़ जाएगी। जब यही तेरा नहीं, ये सच है कि नहीं, इसको तय करो। जैसे माला फेरते हो ना आप लोग, हाँ, नमो रंता नमो सिद्धा नमो आयर्या नमो उछा नमो ले सोसा, बस ऐसे ही तय करो। जब तक तय नहीं होगा छोड़ूंगा नहीं, ये सत्य है। इस नग्न सत्य को स्वीकारना है। शांत मन से बैठ करके आज एक ही होमवर्क है जो अनंत काल से नहीं किया। होम तो कई बसाए रे चेतन तूने, लेकिन आज तक तूने सही होमवर्क किया ही नहीं है।
सिर्फ इतना सा काम करना है कि ये मेरा नहीं है। वो तो माता जी हम समझते हैं। हाँ, कई लोग मर जाते तो उनको समझाने भी जाते हैं। हाँ, समझाने जाते, देखो शरीर तो माटी है, राख हो जाती है, तुम्हारी भी होगी, हम सब समझाते हैं, लेकिन दुख की बात है कि समझते नहीं है। आचार्य जी कई बार कहते हैं प्रवचन में कि समझदार ही बीच मझधार में है। दूसरों को समझाना चाहता है, खुद समझना नहीं चाहता। मोहीन समृतम ज्ञानम, पूज्यपाद महाराज कहते हैं तेरे ज्ञान के ऊपर मोह की धूल पड़ी है, मोह के बादल छाए हुए हैं, तुझे समझ में आता नहीं है। शब्दों से समझा देता है, क्षोभशम से समझ भी लेता है, पर श्रद्धा पूर्वक बात समझ में नहीं आती। और सारे पाप किस बेस पे करता है बताओ ना? शरीर के बेस पर, नाम के बेस पर। शरीर का ही तो नाम है, आत्मा का थोड़ी नाम है। सारे पाप इसी के लिए करता है। चेतन कब समझेगा? तो अनादिकाल का बूढ़ा पुराना हो गया, अभी भी ये बात समझ नहीं पा रहा है कि ये शरीर तेरा नहीं है। जब मेन स्विच ही ऑफ हो गया तो इसके जितने भी साधन सुविधाएं वो तेरी कैसे हो सकती हैं? सोच, आत्मा जिस घर में रहता है उसका नाम शरीर है, और शरीर जिसमें रहता है उसको तुम अपना घर कहते हो। कैसे समझाए? बहुत कठिन होता है। तो ये बात आज की महत्वपूर्ण ध्यान रखना। नहीं समझेगा किसी बाप से, समझेगा तो अपने आप से। अगर आपने समझना तय कर लिया है कि मुझे समझना है, ये मेरा मनुष्य भाव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए किसी कीमत पर नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा बन गया मैं अनंत बार, सो व्हाट, क्या हुआ उससे? फिर रंक बन गया, फिर भिखारी बन गया, फिर भीख मांगने लगा। ये तो संसार का परिवर्तन चलता रहेगा, लेकिन इस बार मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे ये ऐसी ऐसी पर्यायों में मुझे भटकना ना पड़े। बस एक या दो भाव शेष रखना है और शाश्वत सिद्धालय में जाना है। बस प्रभु यही पुरुषार्थ करना है और कुछ नहीं। कैसे समझाएं? एक आदमी को दिमाग में सनक आ गई, सनकी था आदमी, और ऐसी सनक आ गई कि मैं मर गया। और सबको दिन भर एक ही बात रटता, मैं तो मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ। पत्नी परेशान, बच्चे परेशान, माता पिता उसके परेशान, बेटा तू जिंदा है, हाँ नहीं तो तू बोलता कैसे कि मैं मर गया हूँ? लेकिन वो समझने को कतई तैयार नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में सनक आ गई, सो आ गई कि मैं तो मर चुका, मैं मर गया हूँ। अरे मरा व्यक्ति कभी बोलता है क्या कि मैं मर गया हूँ? तू बोल रहा है, लेकिन उसे बात समझ में नहीं आई। कई डॉक्टर्स को दिखाया, इंदौर लाया गया, चिकित्सकों की भरमार है, अच्छी चिकित्सा होती है, सब जगह दिखाया, लेकिन कोई इलाज नहीं। सारे चिकित्सक हार गए, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि दिमाग में जो सनक आ गई, अपने ज्ञान में जो बात बैठ गई है, उसको कौन ठीक करे? ये शरीर सो मैं हूँ, मैं फलाना चंद हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, इसको कौन मिटाएगा? तुम्ही ने बनाया है, तुम्हें बिगाड़ोगे, तुम्हें मिटाओगे, तुम ही उसको मिटा सकते हो। और जिस दिन ये सत्य समझ में आ गया, आचार्य कहते हैं अनंत संसार का किस्सा खत्म हो गया। अनंत संसार परिभ्रमण का किस्सा ही खत्म। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन, मतलब सिंधु में बिंदु जितना संसार रह जाएगा, बाकी सारा परिभ्रमण खत्म। लेकिन कैसे समझाएं? कुछ बात समझ में आ नहीं रही है। अंत तो गत्वा पत्नी परेशान, आपस में बातचीत करते हुए एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उसने कहा मैं इंदौर का ही रहने वाला हूँ, हाँ, और मध्य में रहता हूँ इंदौर के। काफ़ी पेशेंट आते हैं मेरे पास में, ऐसे ऐसे जिसका कोई इलाज नहीं था, लाइलाज था, ऐसे कई लोगों को मैंने ठीक किया है। उसकी आंखों में आई रोशनी, सोचा अब तो मेरा स्वामी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक था, पकड़ अच्छी खासी थी, वीक पॉइंट को पकड़ता था,
उससे बातचीत की और पूछा क्या हो गया, क्या क्या हो गया, मैं तो मर चुका हूँ, कुछ हुआ ही नहीं, मर चुका हूँ मैं, बस मर चुका। एक बात बताओ, मरने वाले व्यक्ति के शरीर से खून निकलता है क्या? उसने कहा मैं मरा हुआ पागल थोड़ी हूं, मरा हुआ जरूर हो लेकिन पागल नहीं हो। इतनी बात समझ में आती है मुझे कि मरे व्यक्ति के शरीर से खून नहीं निकलता। मनोवैज्ञानिक को पूरा विश्वास हो गया अब यह बंदा ठीक हो जाएगा। सालों की परेशानियां घर में तबाही मच रही थी, ठीक हो जाएगा। उसको लिटाया गया, आंखें खुली रखना, और जैसे ही सुई चुभ हुई अच्छे से और खून के फव्वारे छूटने लगे, एक जगह से, दो जगह से, तीन जगह से, उठ करके बैठ गया बंदा। कहने लगा गजब डॉक्टर साहब, गजब। गजब क्या? आज समझ में आ गया ना कि तुम मरे हुए नहीं हो, तुम जिंदा हो। डॉक्टर साहब सच में कह दूं, आज आप जैसे मुझे आज तक कोई मिले नहीं। अब तो डॉक्टर साहब को और लगा कि भैया बंदा ठीक हो गया। उसने कहा अभी तक मैं सोचता था कि मरे व्यक्ति के शरीर से खून कभी नहीं निकलता, पर आज पहली बार पता चला है कि मरे व्यक्ति के शरीर से भी खून के फव्वारे छूट सकते हैं। भैया इंदौर वालों, ये कहानी मैंने आज आप लोगों के बीच में इसलिए रखी है कि कुछ सोच बदलेगी या नहीं, या फिर इसी के जैसी रहेगी। जिसने अपने आप को तय कर लिया मैं मर चुका हूं, वो अपनी सोच बदलने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन आपने, आचार्य भगवान कहते हैं, जो अनादि से एक भ्रम बना रखा है, ये पर पदार्थ मेरे हैं, मैं इसका हूं, ये मेरे हैं, इस तरह की जो सोच बना रखी है, यही मोह, यही राग, यही भ्रम जाल तुम्हारे जीवन में महा दुख का कारण है। और ये सारे दुखों से उबरना चाहते हो तो मेन स्विच को बंद करो, कट करो। मेन स्विच हटा दोगे सब खत्म, न रहे बांस न बजे। आपको तो सब आता है, जरा बांस ही नहीं रहेगी तो बांसुरी कहां से? ये ही मेरा नहीं है, विभाव परिणाम ही मेरे नहीं है, तो ये विभाव परिणामों के जो कार्य दिखाई दे रहे हैं वो मेरे कैसे हो सकते हैं? निश्चित रूप से जीवन बदल जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी ही बूंद भी पड़े नियम से आपकी आत्मा में आर्द्रता आएगी। आत्मा की बात सुनते 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 एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपके भीतर में परिवर्तन होगा। आलस मत करना, प्रमाद मत करना। निश्चित तौर पर आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन नरक तक जाने में कितनी दिक्कत होती है सोचो ना। बहुत दिक्कत होती है नरक तक जाने में, बहुत दूर है, भयानक दुख है, दूर भी है, दुख भी है। इसीलिए इन सब से बचना है तो तत्व ज्ञान को हासिल करना है, भेद ज्ञान को हासिल करना है। आप सबका जीवन बहुत आनंदमय हो, आप स्वयं समझे, अपने आप से समझे, यही मेरी कोशिश है। और इसके लिए हम ठीक 18 तारीख से वह क्लास का शुभारंभ करेंगे। बहुत सारे ऐसे अनमोल मोती आपको मिलने वाले हैं जिनेंद्र भगवान से, गुरुदेव से, जो आपको देने वाले हैं। चूकिएगा मत, एक दिन भी चूक गए तो बहुत सारी चीज़ें आपकी खो जाएगी। इसीलिए अपने आप को सावधान करिए। जो काम करना है अभी 4-5 दिन में कर लीजिए, निपटा दीजिए, और फिर ज्ञानाभ्यास में, ज्ञान के समंदर में डूब जाइए। निश्चित तौर पर आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से, हे गुरुवर अब सबको शरण में ले लो, सबका जीवन बहुत अच्छा हो, आनंदमय हो। चातुर्मास में एक अद्भुत आनंद की ऐसी घड़ी और वेला आए जो सबके जीवन में आनंद से वह तरबतर कर दे, ऐसी भावना है। चलते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। कल फिर वही समय पर यहाँ पर क्लास प्रवचन होगा 8:15 बजे। गुरु की बहुत अच्छे आनंद के साथ में कल पूजा करेंगे विशेष रूप से, और आरती भी यहाँ पर की जाएगी गुरुदेव की।
भक्ति के साथ में वैसे भी आचार्य पदारोहण का स्वर्णिम महोत्सव चल रहा है, 50वां वर्ष। इसीलिए पूरा वर्ष आनंदमय होना चाहिए, गुरु की भक्तिमय होना चाहिए। देखते हैं आप लोग इस वर्ष थोड़ा सा समय निकाल करके और यहाँ पर आने का क्या करोगे, कष्ट करोगे, आएंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, चलते हैं। गुरुवर विद्यासागर हमें अपनी शरण ले लो, अज्ञान तमस छाया अब ज्ञान किरण दे दो, सुख की अभिलाषा में संसार सवारा है, परम हरि का रत्न पूर्णवती माता जी की हरि का संग